चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये टॉपिक नंबर ऑफ केस लॉस से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर न्यूमरस केस लॉस आते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और इसके पूछने के चांसेस जो CS एग्जीक्यूटिव के पेपर में होते हैं, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन केस लॉस। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन चालू करते हैं। टॉपिक तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वेल। ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट जो है कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसे बोला जाता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या बोलता है कि एक बार कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी अलग मानी जाएगी और उसके मेंबर्स अलग माने जाएंगे। मतलब उन्होंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला कि अगर कोई भी कंपनी फॉर्म की गई है कंपनीज एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस एक्ट के थ्रू, तो वो कंपनी अलग मानी जाएगी और मेंबर्स अलग माने जाएंगे और मेंबर्स के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी कंपनी की। मतलब यहां पे वो कहना चाह रहे हैं कि यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी कंपनी की। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ये बोलता है कि कंपनी की अपनी खुद की पर्सनैलिटी रहेगी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी कॉर्पोरेट की। क्लियर? बट बहुत से लोग क्या करने लग गए, डिसऑनेस्ट यूज में, डिसऑनेस्ट मीन्स में आने लग गए, इनलीगल एक्टिविटीज करने लग गए कंपनी की आड़ में। और जब इन्हें पकड़ा जाता था तो ये क्या बोलते थे कि भैया कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग, इसलिए हम लायबल नहीं माने जाएंगे। इसी लैक्यूना को, इसी खामिया को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन निकाला, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वेल। बेसिकली ये लॉ ये बोलता है कि कंपनी के अंदर एक सेपरेट पर्सनालिटी प्रिवेल करेगी। सेपरेट पर्सनालिटी क्या बोलता है बच्चा? एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग। और ये एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है जिसको ध्यान में रखते हुए ही क्या करता है इंसान, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। बट उन्होंने बोला ये सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ और सिर्फ लीगल बिजनेस के लिए क्या की जाएगी, अलाउ की जाएगी। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन दो टाइप की एक्टिविटी करता है, दो टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, पहला उन्होंने बोला फ्रॉड्यूलेंट या फिर उन्होंने बोला डिसऑनेस्ट मींस को या डिसऑनेस्ट यूज करते हुए कंपनी में गलत फायदा उठा रहा है कंपनी का, तो दो इंडिविजुअल जो भी कंसर्न होता है उसको हम शेल्टर नहीं लेने देंगे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हाँ सिर्फ कोर्ट ही क्या कर सकता है, सिर्फ कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये कॉर्पोरेट शेल को ब्रेक करेगा, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाले पार्ट को ब्रेक करेगा और उस बेसिस पर क्या किया जाएगा, उस बेसिस पर डॉक्ट्रिन लगाया जाएगा, डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल किया जाएगा। सर ये डॉक्ट्रिन क्या होता है? तो इस डॉक्ट्रिन को नाम दिया लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वेल। वेल मतलब क्या होता है बेटा? तो वेल मतलब होता है पर्दा। क्लियर है? वेल मतलब होता है पर्दा। अगर कल से कुछ भी गलत हरकतें दिखी, कोई भी डिसऑनेस्ट या फिर फ्रॉड्यूलेंट मींस कंपनी के अंदर दिखा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोर्ट जो है वो क्या करेगा, ये कॉर्पोरेट शेल तोड़ेगा और ये पता लगाएगा इस डॉक्ट्रिन को यूज करते हुए कि ये डिसऑनेस्ट और फ्रॉड्यूलेंट मींस के पीछे एक्चुअल पर्सन कौन है, और उस पर्सन को सेपरेट न मानते हुए क्या किया जाएगा, उसे लायबल माना जाएगा, लायबल फॉर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। होता क्या है बच्चा, इतने सारे स्कैम चल रहे हैं, सत्यम स्कैम है, सहारा स्कैम है, स्कैम ऑफ 1992 है। स्कैम ऑफ 1992 अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा क्या हुई, वेब सीरीज बनी इसके ऊपर। उन्होंने बोला ग्रो मोर कंपनी क्या कर रही थी, कोई भी फ्रॉड कर रही थी, डिसऑनेस्ट मींस में इन्वॉल्व थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने बोला कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, अगर उसकी आड़ में, उसके पीछे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, डिसऑनेस्ट या फिर फ्रॉड्यूलेंट मीन से कंपनी को चला रहा है, तो हम कंपनी को नहीं लायबल मानेंगे, उसके पीछे जो पर्सन कंपनी को ऑपरेट कर रहा है उसे सारे की सारे डेट्स और ऑब्लिगेशंस कंपनी के लायबल माना जाएगा। तो सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वेल ये बोलता है कि
देयर विल बी सर्टन सर्कमस्टांसेस जहां पे कंपनी अगर फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट यूज करते हुए पाई जाती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, सिर्फ कोर्ट क्या कर सकता है, या तो पर्दे को उठाकर देखेगा या फिर उसमें एक छेद करके देखेगा ताकि उसे यह पता पड़ पाए कि एक्चुअली इसके पीछे पर्सन कौन है। क्लियर है बाबा। अब उन्होंने बोला कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या शेयर होल्डर डिमांड नहीं कर सकता है खुद से कि भैया कोर्ट से मेरी ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप क्या करके देखिए, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देखिए। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेगा। प्रेमलता भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पर्टिकुलर केस लॉ में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि शेयर होल्डर जो है वो कभी भी नहीं बोल सकते हैं लिफ्टिंग ऑफ वेल के लिए। क्लियर। कोर्ट को जब तक सुओ मोटो खुद से नहीं लगता है कि हाँ वाकई में हमें जरूरत है कि अब हम ये पता लगाएं कि इसके पीछे रियल पर्सन कौन है, जब तक हम नहीं लिफ्टिंग वाला डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल करेंगे। क्लियर है। अब उन्होंने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और केस लॉज बताए हैं और यही केस लॉज एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस बताए हैं जहां पे कोर्ट ने ये बोला है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर सकते हैं। सबसे पहला केस लॉ जो उन्होंने बताया उसमें बोला कि जब आपने कॉर्पोरेट को किसी फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए क्या किया है, यूटिलाइज किया है। इसके लिए उन्होंने केस लॉ बताया जोन्स वर्सेस लिपमैन। क्लियर। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने कंपनी की आड़ में कोई भी फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट किया तो हम क्या करेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर देंगे। केस लॉ का नाम क्या है सर, जोन्स वर्सेस लिपमैन। जोन्स वर्सेस लिपमैन में क्या हुआ, ए एग्री टू सेल सर्टन लैंड टू बी। ए ने बी को क्या बोला कि हाँ मैं आपको क्या कर दूंगा, ये वाला लैंड सेल कर दूंगा। और एक बार डील हो जाएगी फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, हम प्रॉपर्टीज की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है उसको फुलफिल कर देंगे। साइमल्टेनियसली ए ने ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके उसको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। उसमें उसने नॉमिनल कैपिटल रखा 100 पाउंड का और 2 लोगों को मेंबर बनाया, एक खुद और एक उसका क्लर्क। उन्होंने बोला कि आप डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेचूंगा और बेचने के टाइम पे बचने के लिए आपने क्या कदम उठाया कि एक कंपनी बनाई और उसको प्रॉपर्टी बेच दी। उन्होंने बोला आपने सामने वाले बी को धोखा देने के इंटेंशन से ही क्या किया है, ये पर्टिकुलर हरकतें की है। यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया गया और कोर्ट ने क्या किया, ए को लायबल माना। क्लियर। जोन्स वर्सेस लिपमैन क्लियर हुआ बाबा। सेकंड उन्होंने बोला वेयर अ कॉर्पोरेट फेसिड इज रियली ओनली एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी, मतलब आप कंपनी को सिर्फ क्या कर रहे हो, एज अ एजेंट बता रहे हो कि कंपनी हमारा एजेंट है और इसकी आड़ में हम सब गलत काम कर रहे हैं। सिंपल है। केस लॉ का नाम है आरजी फिल्म्स लिमिटेड, 1953 का केस है। इस पर्टिकुलर केस लॉ में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी जो है उसने इंडिया में टेक्निकली क्या किया, ब्रिटिश कंपनी की आड़ में मूवी बना ली, मूवी को प्रोड्यूस कर दिया। सिंपल सा लॉजिक था। उस समय एक लॉ चलता था कि बाबा इंडिया में अगर कोई भी मूवी बन रही है तो वो मूवी में कोई आउटसाइडर पैसा नहीं लगा सकता था, इंडिया में मूवी प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। बोले कौन कर सकता है, तो बोले सिर्फ और सिर्फ मैं और ब्रिटिशर्स। क्लियर। तो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, एक ब्रिटिश कंपनी के 90% शेयर्स खरीदे और उस कंपनी ने कहां पे पैसा लगा दिया, इंडिया में फिल्म प्रोड्यूस के लिए। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जब देखा गया तो मालूम पड़ा कि ये जो ब्रिटिश कंपनी है इसको एज एन एजेंट यूज किया है, किसने, अमेरिकन कंपनी ने, किसके लिए, मूवी में पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर है। उन्होंने बोला कि ये आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है उसने
रिफ्यूज कर दिया कि ये मूवी को हम रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि दिख रही है इंग्लिश कंपनी, बट एक्चुअली यहां पे काम किसने किया है, अमेरिकन कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है। तो ब्रिटिश कंपनी इज एन एजेंट, तो यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया गया और इस कंपनी को बोला गया कि आपने गलत किया है। द अमेरिकन कंपनी वॉज हेल्ड लायबल। क्लियर। थर्ड केस लॉ उन्होंने बोला बच्चा कि अगर कोई कंडक्ट जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जा रहा है, पब्लिक के अगेंस्ट में अगर कोई पॉलिसी बन रही है, पब्लिक को कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी क्या किया जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। केस लॉ कौन सा है सर, कॉनोर ब्रदर्स वर्सेस कॉनोर्स। ये पर्टिकुलर केस लॉ में क्या किया कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसने अपनी पोजीशन को क्या किया, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में यूज किया। क्लियर है बाबा, क्या हुआ इस पर्टिकुलर केस लॉ में, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कंपनी का, उसने अपनी पोजीशन का फायदा, मैनेजिंग डायरेक्टर की डेजिग्नेशन का फायदा उठाते हुए क्या किया, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में काम किया। क्या हुआ था उस पर्टिकुलर केस लॉ में, उन्होंने बोला इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में क्या चल रहा था सर जी, वॉर चल रहा था। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने बोला कि the alien company was not allowed to proceed with the action as that would have meant giving money to the enemy। मतलब ये इंग्लैंड वाले जो थे ये इनके साथ बिजनेस करते थे जर्मनी के साथ, जर्मनी इनको बिजनेस करने के लिए पैसा देता था और उस पैसे को वापस यूटिलाइज किया जाता था जर्मनी पे अटैक करने के लिए। मतलब देखा जाए तो जर्मनी की कंपनी इंग्लैंड को बिजनेस के थ्रू पैसा दे रही है और बोल रही है कि आप वापस हमारे ऊपर अटैक कर दो। तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है कि भैया जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तो उन्होंने बोला है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जाएगा और उन्होंने बोला ये क्या है, पर्सनल लायबल माना जाएगा। तो कॉनोर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे वो लायबल माने गए थे। सेम केस लॉ है, उन्होंने बताया डायलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर, कि अगर कोई ए कंपनी है वो एनिमी कैरेक्टर की है बी कंपनी के साथ, तो उन्होंने बोला उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाएगा, इन दोनों कंपनी के बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके कोर्ट इन बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या कर सकती है, कैंसल कर सकती है, रेप्यूडिएट कर सकती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब आपका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ क्या था, टैक्स चोरी का, आपने कंपनी ही किस लिए बनाई कि आप इस तरीके से उसके चैनल गेटवे बना पाओ कि आप टैक्स की चोरी कर पाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये। इस केस लॉ का नाम है सर दिनशॉ मनकजी पतीत। ये भाई साहब ने क्या किया, इनको बहुत ही अमीर आदमी थे ये भाई साहब के पास इतना पैसा आया कि इन्होंने बोला कि मेरे पास जितना भी डिविडेंड आ रहा है और इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है ये मैं पूरे की पूरे क्या कर दूंगा, 4 छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी बना दूंगा और यहां पे मेरे इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर दूंगा ताकि सरकार को मुझे क्या ना करना पड़े, टैक्स पे करना नहीं पड़े। मतलब इन्होंने लोन के फॉर्म में किसको दे दिया, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया पैसा। 4 प्राइवेट कंपनी खोली, उनको चारों को लोन के फॉर्म में पैसा दिया, पैसा ब्लॉक कर दिया और ये जो डिविडेंड का पैसा है और इंटरेस्ट का पैसा है इसके ऊपर टैक्स से ये बच गए। कोर्ट ने क्या किया, बोला ये आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जो रिड्यूस कर रहे हो, इवेड कर रहे हो, इवेड मतलब चोरी करना, बोले ये अलाउड नहीं है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जाए और सर दिनशॉ मनकजी पतीत को क्या माना जाए, लायबल माना जाए। क्लियर बाबा। सेकेंड इज वोडाफोन केस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, बहुत कम लोगों को यह समझ में आता है। लैंडमार्क केस है इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने यह समझाया कि केस में 2 पार्टीज थी, वोडाफोन पहली पार्टी थी वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। क्लियर है। उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट में क्या बोल के गया था, उन्होंने बोला था कि अगर कोई ऑफशोर ट्रांजैक्शन हुआ है, ऑफशोर मतलब इंडिया के बाहर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी अगर आ रही है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं करना
पड़ेगा। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने बोला था करना पड़ेगा? तो बोले बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था कि आपको करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा। फैक्ट्स क्या थे केस के? तो उन्होंने बोला कि 2007 में वोडाफोन कंपनी जो नीदरलैंड में इनकॉर्पोरेट हुई थी, उन्होंने हांगकांग की एक कंपनी थी हचसन ग्रुप की, हच का छोटा रिचार्ज बोलते थे उसको, हचसन ग्रुप की एक कंपनी को क्या किया? हांगकांग की कंपनी को एक्वायर किया। क्लियर है? जिस कंपनी के एंटायर शेयर कैपिटल किसके पास थे? सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। क्लियर है? वोडाफोन कंपनी ने किसको एक्वायर किया? हचसन ग्रुप को। और हचसन ग्रुप का एंटायर पैसा कहां पे लगा हुआ था? सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये कहां पे बनी हुई थी? केमन आइलैंड की। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही वोडाफोन कंपनी ने हचसन ग्रुप के सीजीपी इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करा, ऑटोमेटिकली इनके पास हचसन एसआर लिमिटेड HEL में 67% की स्टेक आ गया, जो इंडिया में क्या कर रहा था? उस समय पर मोबाइल बिजनेस कर रहा था। मतलब आपने क्या किया? फॉरेन में ऐसा कुछ सौदा किया जो इंडिया में इनडायरेक्टली क्या कर रहा था? बिजनेस कर रहा था। मतलब सिंपल सा है बाबा, ये वोडाफोन नाम की कंपनी है, इसने क्या किया? एक ए नाम की कंपनी को मान लेते हैं एक्वायर किया, और वो ए नाम की कंपनी के पूरे की पूरे इन्वेस्टमेंट कहां पे थे? बी कंपनी में थे। और ये जो बी कंपनी थी ये कहां पर काम कर रही थी? इंडिया में। इंडिया वालों ने बोला बाबा इधर आओ, टैक्स भी लेकर आओ। क्या बोला? इधर आओ और टैक्स भी लेकर आना। तो वोडाफोन ने चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट में कि इनकम टैक्स के फेवर में आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन इनडायरेक्टली कहां पे हो रहा है? इंडिया के बाहर। डायरेक्टली इंडिया के बाहर हो रहा है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप हमको कहां पर दे रहे हो? इंडिया में। हम कोई भी टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला बिल्कुल गलत। इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब फर्दर अपील किया गया तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है वोडाफोन की बात, ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जा रही है चीजें, इसके लिए इंडिया में आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हेंस वोडाफोन को टैक्स नहीं भरना पड़ा $110 बिलियन का इंडिया में। बॉम्बे हाई कोर्ट क्या बोल रहा था? पैसा भरो। इनकम टैक्स वाले जीत गए। वोडाफोन वालों ने ऊपर केस की अपील करी, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि ये आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, इंडिया के बाहर की कहानी है, ये इंडिया तक नहीं आ सकती, यहां पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आई होप बच्चा वोडाफोन केस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अगर आप वेलफेयर लेजिस्लेशन भूल रहे हो, इस वजह से भी क्या किया जा सकता है? कोर्ट लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है? वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस रबर एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। बड़ा सिंपल सा केस है। उन्होंने बोला एक कंपनी जो है वो क्रिएट की गई थी जिसमें होली बाय द प्रिंसिपल कंपनी विथ नो असेट्स ऑफ हिज ओन एक्सेप्ट दोज ट्रांसफर्ड बाय द बिजनेस बाय द प्रिंसिपल कंपनी। क्लियर है? इस पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने क्या बोला? अगर आप क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला ए नाम की एक कंपनी है, उसको बनाया जाए बी नाम की कंपनी के थ्रू, मतलब बी इसकी होल्डिंग रहेगी और उसको रेगुलेट कौन सी कंपनी करेगी? ए कंपनी। और ए कंपनी में उन्होंने बोल दिया कि भैया अगर आपको इससे ऊपर का प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट जितना होगा एक लिमिट के बाद हम पूरा की पूरा क्या करेंगे? बोनस बांटेंगे एम्प्लॉयज में। क्लियर है? मतलब उन्होंने बोला कि अगर इस बिजनेस से आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो ये पूरा की पूरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है एक लिमिट के ऊपर ये किसको दिया जाएगा? ये पूरा पैसा दिया जाएगा वर्कर्स को इन द फॉर्म ऑफ बोनस। अब ये कंपनी क्या करती थी? जैसे ही लिमिट के ऊपर पैसा गया,
बोनस देने की बारी आई, ये पूरा की पूरा पैसा उठा के दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर देती थी। मतलब एक 100 रुपए का एग्जांपल लेते हैं अपन कि भैया 100 रुपए के ऊपर कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा की पूरा वर्कर को बोनस बांटा जाएगा। यहां पे ये क्या हरकतें करने लग गए कि 100 के ऊपर जैसे ही 150 रुपीज हुए, मान लो 50 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो ये 50 रुपए क्या कर देती थी कंपनी, दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती थी ताकि उसको वर्कर को बोनस नहीं बांटना पड़े। तो यहां पे कोर्ट ने बोला कि वेलफेयर लेजिस्लेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बड़ा सिंपल सा केस लॉ है। उन्होंने बोला कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि बिहार जो है स्टेट, उन्होंने सैलरी पे नहीं की अपने एम्प्लॉयज को, और इस वजह से क्या हो गया, सैलरी नहीं देने की वजह से एम्प्लॉयज भूख के कारण मर गए। क्या हुआ इस केस लॉ में, तो उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर कंपनी थी जो सैलरी बांटती थी अपने एम्प्लॉयज को, उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं बांटी, तो वो जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको खाने के लाले पड़े और कंपनी के सारे एम्प्लॉयज क्या हो गए, मोस्टली भूख के मारे मर गए। वहां पे मालूम पड़ा कि जो कंपनी थी वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, क्योंकि उसमें 51% से ज्यादा स्टेक किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का था। किसका था, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी, बिहार। उन्होंने बोला अगर बिहार हमको टाइम टू टाइम फंड्स सैंक्शन कर देता, स्टेट ऑफ बिहार सरकार जो है वो अगर फंड सैंक्शन कर देता, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एम्प्लॉयज को सैलरी बांट देते और आज ये जिंदा रहते। मतलब मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, कंपनी नहीं है, मारने वाली कौन है, स्टेट ऑफ बिहार। तो उन्होंने बोला लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जाए और कंपनी को लायबल नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को लायबल माना जाए। क्लियर। इसके बाद उन्होंने बोला अगर कहीं भी किसी भी टाइम पर अनजस्ट और अनइक्विटेबल पर्पस दिख रहा है, कहीं भी थोड़ी सी भी गलती दिख रही है, तो आपको क्या किया जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट करने के लिए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करने के लिए कंपनी कोर्ट एक बार भी सोचेगा नहीं, और जो एक्चुअल पर्सन है जो जस्टिस के खिलाफ जा रहा है, और या तो फिर वो कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, या जिसका इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू का कुछ गड़बड़ लग रहा है, या पब्लिक इंटरेस्ट या वर्कमैन के अगेंस्ट में जा रहा है, तो कोर्ट विल डेफिनेटली इंटरफियर एंड शैल ब्रेक द कॉर्पोरेट शेल, और जो एक्चुअल पर्सन है उसे क्या किया जाएगा, लायबल माना जाएगा। समअप करें शॉर्ट में, तो उन्होंने बोला कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब यह होता है कि कंपनी यूजुअली क्या करेगी, कंपनी यूजुअली कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाला काम चलाएगी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या बोलता है, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। बट अगर आपने दो चीजों में से कोई भी एक चीज भी कर दी, डिसऑनेस्ट यूज या फिर फ्रॉड्यूलेंट मीन्स, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी क्या, कोर्ट क्या करेगा, इंटरफियर करेगा और लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेगा। ये कॉर्पोरेट शेल को तोड़ेगा और उसके पीछे जो रियल पर्सन है उसको क्या करेगा, एक्चुअली लायबल मानेगा। सर्टेन सर्कमस्टेंसेस उन्होंने बता दिए, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कुछ गलत होगा, वर्कमैन के साथ कुछ गलत होगा, रेवेन्यू का कुछ अगर लफड़ा लगेगा, एनिमी कैरेक्टर की अगर कोई चीज दिखेगी, या कोई इनकन्वीनियंट मोड लगता है जहां पे जस्ट एंड रीजनेबल लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट इंटरफियर करेगा और पर्टिकुलर मेंबर को या पर्सन को क्या करेगा, लायबल मानेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।